Hello guys, welcome to the next video. And right now today we will study the first lesson of the poetry name A Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Autumn। एक खुशहाल जीवन के क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसी के बारे में सर हेनरी ऑटम ने एक बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पे जो है रचा है। और आइस गाइस हम लोग वही पढ़ेंगे। ओके, देन वी विल स्टडी टुडे। दिस इज़ द ब्यूटीफुल लेसन, ब्यूटीफुल पोएट्री हेयर। तो देन फर्स्ट look at here guys about the poem. According to the son Henry Autumn, the life of a truly happy man is marked by the true freedoms of thought, rightness, honesty, truth, simplicity, faith, carefreeness and self-contentment। उनके अनुसार एक सच्चे खुशहाल व्यक्ति का जो जीवन होता है इस प्रकार के गुणों से चिन्हित होता है या भरा हुआ होता है, जैसे कि ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने विचारने की स्वतंत्र मतलब एक सच्ची वाली स्वतंत्रता होती है, वो खुले आम सोच सकते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। राइटियसनेस, बिल्कुल सच्चे होते हैं, पवित्र होते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदार होते हैं। ट्रुथ, आप कह सकते हो सच्चे होते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी, साधारण होते हैं। फेथ, उनके अंदर विश्वास होता है। केयर फ्रीनेस, चिंताओं से मुक्त होते हैं। सेल्फ कॉन्टेंटमेंट, और आत्मसंतुष्ट होते हैं, दूसरे की किसी भी चीज़ को देख करके लालच नहीं करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल द वेरी वेरी गुड क्वालिटी एंड पावर ऑफ ए रियली ट्रूली हैप्पी मैन। ओके, तो ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी। उनका कहना है कि एक जो सच्चा वाला अच्छा खुशहाल व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या से स्वतंत्र होता, आज़ाद होता। इल विल, दुर्भावना से भी, गलत विचारों से भी स्वतंत्र होता है। और यहाँ तक कि वर्ल्डली एंग्जाइटी, जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं, बाधाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं, उन सभी सांसारिक चीज़ों से भी वो बिल्कुल अलग, मुक्त, स्वयं ऑलवेज फॉलो द साउंड ऑफ द इनर सोल, हमेशा अंतरात्मा की सुनता है। ही प्रेज टू गॉड डेली, ईश्वर की रोज़ाना जो है वो प्रार्थना करता है। ही इनवीज नन, उसके पास वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स एंड गुड फ्रेंड्स, वो अपने समय को हमेशा अच्छे किताबों और अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी होता है, एंड मास्टर ऑफ ऑल, और यहाँ तक कि वो सबका स्वामी होता है। ही सर्वेज, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की, इस बात का निरीक्षण किया, ठीक है, खोज के निकाला कि ही मे बी पुअर, वह गरीब तो हो सकता है, बट मॉरली, लेकिन नैतिक रूप से ही इज ऑलवेज ग्रेट, वह हमेशा महान होता है। Then guys, today we join the main text of this lesson. Okay, this is very beautiful lesson. First we study and explain it Hindi, after that we explain it English. Okay, then guys, look at here. How happy is the born or taught? तो हाउ हैप्पी ही इज़ बर्न और टॉट, शिक्षा से और जन्म से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न है। दैट, जो सर्फ नॉट, सेवा नहीं करता है, इन अदर्स विल, दूसरे की इच्छाओं पर। यानी वह व्यक्ति अपने जन्म को लेकर और शिक्षा को लेकर कितना खुश है जो दूसरे की इच्छाओं से कार्य नहीं करता है। ओके गाइस, और देन उसके बाद क्या है, हुज आर्मर इज़ ऑनेस्टी थॉट, ठीक है गाइस। और जिसके ईमान, हुज आर्मर, जिसकी सुरक्षा कवच होती हैं, हिज ऑनेस्टी थॉट, उसके ईमानदार पूर्ण विचार।
तो इसके ईमानदार पूर्ण जिसके रक्षा कवच होते हैं। ठीक है, यानी ईमानदार पूर्ण विचार ही उसके रक्षा कवच हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे रूपक कलर सिम गाइस मेटाफॉर है। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइक एज सो एज का यूज नहीं है, वो बताया नहीं है कि ईमानदार पूर्ण विचार जो है एक सुरक्षा कवच के रूप में होते हैं, बल्कि बोला वही उसका सुरक्षा कवच ही होता है, इसलिए यहाँ रूपक हो गया। यही अगर सिमली होता तो यहाँ कंपेयर किया जाता लाइक एज करके कि उसके समान है कि जैसा है। ठीक है, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, यहाँ पर भी है, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। ठीक है, वो सामान्य तरीके से बात करता है, तो एक साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। ओके गाइस, देन अब इसको हम जब भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं तो तीन बातें, तीन हेडिंग सामने निकल के आती हैं। सबसे पहले रेफरेंस होता है गाइस, आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन किया जाता है। रेफरेंस में ये बताया जाता है कि ये पैसेज किस पार्ट से है और इसके कंपोज़र कौन है। तो आप बता सकते हैं दिस स्टेंजा, पोएम के लिए अक्सर स्टेंजा यूज़ करते हैं, प्रोज के लिए पैसेज। ओके, देन आप कह सकते हैं दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द, कहाँ से लिया गया है भाई, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड कंपोज्ड बाय, यहाँ लग करके कंपोज्ड बाय सर हेनरी ऑटम ऐसे कर देते हैं, आप बता देते हैं। ठीक है, अब रही बात इसमें क्या दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि हेयर द ऑथर जस्ट फाइंड आउट, या फिर टेल्स अस, एडवाइस अस, सजेस्ट अस, हमको सुझाव देता है या बताता है कि सेल्फ कंट्रोल और स्वयं की इच्छा से काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द रियल वैल्यू टू डू द वर्क और सर्वाइव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिज़ायर, टू फॉलो द ओन वॉइस ऑफ इनर सोल। ठीक है, कैसे आप अपनी स्वयं के दिल की आवाज़ को सुन करके सारी चीज़ें करते हैं, आप दूसरे की इच्छाओं पर, दूसरे के विचारों पर हमेशा डिपेंड नहीं होते हैं, यही उसका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं हेयर द ऑथर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। ठीक है, वास्तविक व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है, करेक्टर का वर्णन करता है, इस तरह से हो जाएगा। तो आप इसको आसान भाषा में कैसे कर सकते हैं, ए पर्सन हु, ठीक है, हु इज़ वेरी हैप्पी फुल पर्सन एंड रियली पर्सन। ठीक है, ठीक है, हु डज नॉट वर्क ऑन द अदर्स डिज़ायर, दूसरे की इच्छाओं पे काम नहीं करता, ऐसे करेंगे। एंड हु हु ऑलवेज थिंक, ठीक है, हु ऑलवेज थिंक ऑनेस्टी थॉट एंड ऑनेस्टी थॉट्स ऑलवेज प्रोटेक्ट टू हिम, उसकी हमेशा उसकी सुरक्षा करती हैं। एंड हिज powerful skill is simple truth, it means he always tell truth and follow the truth, वह हमेशा सच्ची चीज़ों का अनुसरण करता है और इस तरह से रहता है। ठीक है गाइस, अब आगे जो है देख लेंगे सेकेंड वाला, यहाँ पे पैसेज जो है ये है हुज पैसन, यहाँ पे देख रहे हैं ना, हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, पैसन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, तीव्र इच्छाएँ। ठीक है गाइस, जो तीव्र इच्छाएँ हैं, जैसे तीव्र इच्छाएँ क्या है, क्रोध, एंग्री, जेलसी, ईर्ष्या, उसके बाद और क्या होता है, हाँ खुशी, हैप्पी, ये सारी चीज़ें, दुख, ये सब तीव्र इच्छाएँ होती हैं जो व्यक्ति की आती है तो रोक नहीं पाता वो। तो हुज पैसन नॉट हिज मास्टर, उसने कहा कि जिसकी तीव्र इच्छाएँ, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो होती है, नॉट हिज मास्टर, उसकी स्वामी नहीं होती हैं, मतलब वह अपने तीव्र इच्छाओं के वश में नहीं होता है। इधर देखिए गाइस, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हुज सोल जिसकी आत्मा, ठीक है, इज स्टील मतलब हमेशा, ठीक है, प्रिपेयर्ड तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ड्स विथ केयर, अनटाइड मतलब बिल्कुल, अनटाइड, टाई मतलब होता है बांधना, वही टाइड हो गया बांधना, अनटाई मतलब खोलना, खोलना मतलब फ्री है। ठीक है, जो फ्री होता है अनटू द वर्ड्स विथ केयर, सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक चीज़ों से जो हमेशा मुक्त होता है। ठीक है, चाहे वो प्रिंसली लव हो और वल्गर ब्रीद हो, ठीक है, चाहे वो किसी राजशाही प्रेम की बात कर रहा हो, ठीक है, या फिर वल्गर ब्रीद या किसी
आम आदमी के द्वारा आलोचना किया जा रहा हो, इन सारी सांसारिक चीज़ों से वो बिल्कुल मुक्त होता है। ठीक है गाइस, अब इसके लिए रेफरेंस आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, आप ऐसे ही लिख देंगे कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, उसके बाद लिखेंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, उसके बाद कंपोज्ड बाय सनेरनी ऑटम। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, द पर्सन हु इज़ रियली हैप्पी मैन हु ऑलवेज कंट्रोल ऑन हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उस पर कंट्रोल रखता है वही। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। एंड हु सोल, ठीक है, या हु हिमसेल्फ, जो स्वयं ही, ऑलवेज रेडी फॉर डेथ। इट मीन्स ही इज नॉट फियर फ्रॉम डेथ, वो मृत्यु से नहीं डरता है। ठीक है, एंड ही ऑलवेज फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर, संसारिक मामलों से दूर रहता है। ठीक है, एंड ही डज नॉट केयर द प्रिंसली लव और डज नॉट केयर द क्रिटिसिज्म, या फिर आप कह सकते हैं कमेंट ऑफ द सिंपल पीपुल। ठीक है गाइस, तो दिस इज द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। आई होप यू एंजॉय दिस पोएम। ठीक है, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग, जो बाकी का स्टेंजा है वी विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू टू वॉच।